एसटी, एससी या ओबीसी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ले आए तो क्या वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकता है, और अगर उसने रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया हो तो? इसी कन्फ्यूज़न पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर डिसीजन दिया है। हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, दोनों सिलेक्शन ले सकते हैं। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दो तरह की सीटें होती हैं, एक जनरल सीट और एक रिजर्व सीट। रिजर्व सीट में सिर्फ वही लोग सिलेक्शन ले सकते हैं जिनके पास रिजर्वेशन हो, लेकिन जनरल सीट में कोई व्यक्ति, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी, दोनों सिलेक्शन ले सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लाइन ऐड की जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेने सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने रिजर्वेशन का इस्तेमाल ना किया हो। जिसका मतलब है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे हम इसको एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि एक एग्ज़ाम है जिसमें एज रिलैक्सेशन 25 साल तक है। इसमें जिस 25 साल है में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनरल कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का, उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी में सरकार एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट को कुछ एज रिलैक्सेशन देती है। अगर उन्होंने अपने एज रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करके उस फॉर्म को भर रखा है तो वो सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। मान लीजिए कोई एसटी कैंडिडेट है जिन्होंने अपने एज रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करके 110 नंबर लाया और जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट 100 नंबर गई है, लेकिन उसने अपने एज रिलैक्सेशन का इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से वो सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट में ही सिलेक्शन ले सकता है, ना कि जनरल कैटेगरी में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया ताकि जो डबल बेनिफिट है उसको रोका जा सके। इसका करने का मकसद ये नहीं है कि जनरल या रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है ताकि कोई भी रिजर्वेशन का डबल बेनिफिट ना मिले, जिससे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीज़न, और मेरे पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी एक अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। आप ये खुद देखेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कई बच्चों जिनके जनरल कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, उसके बाद भी उनको सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने दोनों कैटेगरी में बेनिफिट उठाया रहता है। जैसे उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी लिया रहता है और वो जनरल कैटेगरी में भी आके उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिस वजह से कट ऑफ और हाई बढ़ जाती है, और जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन भी इसमें नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे किसी भी चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो, किसी को कोई नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीज़न सिर्फ डबल बेनिफिट को रोकने के लिए है। बाकी ये अच्छा डिसीज़न है और इस डिसीज़न को हम एप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।